हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं और न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। चीनी ड्रैगन ने फुनकारा तो एक्शन में आए भारत और जापान। पीएम मोदी के दौरे पर पहली बार बड़ा सुरक्षा समझौता। ट्रंप को भी संदेश। चीन लगातार दक्षिणी चीन सागर में भौगोलिक स्थिति बदल रहा है और कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ रहा है। ऐसे में दोनों देश ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वे किसी तरह के दबाव और एक तरफा कार्रवाई का विरोध करेंगे और नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के पक्षधर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पॉलिसी से क्वाड देशों को अपनी सुरक्षा खुद मजबूत करने के लिए बाध्य कर दिया है। ऐसे में भारत और जापान ने भविष्य में चीन आक्रामकता के खिलाफ हाथ मिलाए हैं और महत्वपूर्ण सुरक्षा और टेक्नोलॉजी समझौते किए हैं। शुक्रवार को टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा के बीच हुई बैठक में दोनों देशों ने सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा जारी की है। इस घोषणा में कहा गया है कि भारत और जापान एक दूसरे की रक्षा क्षमताओं और सैन्य तैयारियों को मजबूत करेंगे और रक्षा बलों के बीच में आपसी तालमेल और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए काम करेंगे। सबसे खास बात यह है कि भारत और जापान साथ मिलकर हथियार बनाएंगे और जापानी युद्धपोतों का भारत में आने वाले वक्त में मरम्मत का काम हो सकेगा। भारत और जापान के बीच में ये समझौता उस वक्त हुआ है जब ग्लोबल ऑर्डर में गंभीर फेरबदल हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने अमेरिका के सहयोगी देशों के विश्वास को तोड़ दिया है। ऐसे में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए नए गठबंधन की संभावना है। हालांकि चीन भी इस मौके में अपने पक्ष को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और वो भारत जैसे देशों को अपने साथ जोड़ने के लिए अपनी तरह चाल चल रहा है। फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत और चीन के बीच में रिश्ते सामान्य जरूर हो सकते हैं, लेकिन चीन का अंतिम मकसद एशिया में भारत और जापान जैसे देशों के खिलाफ आक्रामकता का है। भारत और जापान के बीच में अहम सुरक्षा समझौते। लगातार चीन दक्षिणी सागर में चीन सागर की भौगोलिक स्थिति बदल रहा है, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ रहा है। ऐसे में दोनों देशों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी तरह के दबाव में या एक तरफा कार्रवाई का विरोध करेंगे और नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के पक्षधर हैं। भारत और जापान साथ मिलकर एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हाथ मिला रहे हैं। डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन मैकेनिज्म के तहत भारत की रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए हथियार सिस्टम और उपकरणों का ज्वाइंट प्रोडक्शन किया जाएगा। इसके अलावा पनडुब्बी और फाइटर जेट के इंजन की टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। भारत जापान डिफेंस समझौते की 5 बड़ी बातें। दोनों देश साथ मिलकर बनाएंगे हथियार, साथ में ही टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेंगे। यूनिकॉर्न नामक एडवांस रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम संयुक्त विकास। इंडो पैसिफिक में जल, थल और वायु सेना के बीच में त्रिसेवा अभ्यास। दोनों देश रक्षा उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव के लिए एक दूसरे की सुविधाओं का उपयोग करेंगे। दक्षिणी चीन में चीन की एक तरफा गतिविधियों का विरोध करेंगे। जापान अपने एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे हवाई जहाज, इंजन, पनडुब्बियों के लिए प्रसिद्ध है। नवंबर में भारत और जापान ने नौसेना युद्धपोतों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विशेष संचार प्रणाली को विकसित करने के लिए संयुक्त परियोजना शुरू की थी। यह प्रणाली यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना या यूनिकॉर्न कहलाती है, जो किसी संचार कार्यों को एक प्रणाली पर इंटीग्रेट करती है। इसे फिलहाल जापानी युद्धपोतों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले साल विदेश मंत्री जयशंकर ने जापान की रक्षा निर्यात और संवैधानिक प्रतिबंधों को कम करने का आग्रह किया था। भारत से एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करेगा जापान। जापान ने अपने दशकों पुराने हथियार निर्यात प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटाया है, लेकिन तकनीकी निर्यात पर सख्त नियंत्रण अभी भी मौजूद है। लेकिन अब जापान ने तकनीकी साझेदारी के नए क्षेत्रों की घोषणा की है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी, भविष्य के हथियार, बायोमेट्रिक और साइबर सुरक्षा शामिल है। इसके अलावा दोनों पक्षों ने सैन्य अभ्यासों की संख्या बढ़ाने, संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत ऑपरेशनों के लिए तीनों सेनाओं के अभ्यास के साथ साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विशेष बलों की भागीदारी बढ़ाने का फैसला किया है। भारत और जापान और सुरक्षा उपकरणों के रखरखाव के लिए एक दूसरे की सुविधाओं का उपयोग को बढ़ावा देंगे। जापान यह भी चाहता है कि उसके युद्धपोतों का भारत में मेंटेनेंस किया जाए। आने वाले वर्षों में दोनों देशों के युद्धपोतों की यात्राओं की संख्या भी बढ़ेगी। सुरक्षा सहयोग व संयुक्त घोषणा में कहा गया है कि भारत और जापान एक स्वतंत्र, खुला, शांतिपूर्ण, समृद्ध और दबाव मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत और जापान ने यह दोहराया है कि वे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने के पक्षकर हैं, खासकर समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को लेकर। भारत माता की जय।